संभल पर राज्यसभा में बोले रामगोपाल यादव, संभल को छावनी में बदल दिया गया। संभल में गोलियां चली, पास के जिलों में वोट डालने से रोका गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामगोपाल ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं संभल मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि संभल को छावनी में बदल दिया गया है, संभल में गोलियां चली हैं और पास के जो जिले थे वहां पर वोट डालने से लोगों को रोका गया। श्रीमान 19 नवंबर को एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ और उसका सबूत सुनिए। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल पर संसद में चर्चा हो। संभल में अधिकारियों ने मनमानी की है, सर्वे के दौरान बीजेपी के लोग नारे लगाते रहे। तो अखिलेश यादव ने संभल को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी का जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहाँ की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहाँ जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। विपक्ष के संभल जाने पर अड़े होने को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान आया। दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर नाटक करने का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तुष्टीकरण की दौड़ लगी हुई है। कौन कितना ज्यादा तुष्टीकरण का खेल खेल सकता है, इसके लिए दोनों अपने अपने प्रयास कर रहे हैं।
कभी नाटक होता है समाजवादी पार्टी का कि जाएंगे, जानते हुए कि 144 है और एक दिन के बाद एक भी घटना नहीं घटी है, लेकिन जाएंगे, टेलीविजन पे आएगा। फिर अगर सपा गई है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, कांग्रेस जाएगी, टेलीविजन पे आएगा, फिर धमकी देंगे। अरे जब बताया गया कि 10 तारीख तक वहां धारा 144 लगी हुई है, 5 लोगों से ऊपर के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, आप जान के अशांत करना चाहते हैं शांत पड़े संभल को। संभल तो संभल गया, विपक्ष नहीं संभल रहा है। और बदायूं से बड़ी खबर है, जामा मस्जिद केस में आज सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। मामले को लेकर हिंदू पक्ष के पैरोकार मुकेश पटेल पहुंचे हैं कोर्ट और बदायूं के जामा मस्जिद विवाद में आज सुनवाई होगी। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद नहीं बल्कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में साक्ष्य पेश कर दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी, यूपी सेंटर, सुन्नी वक्फ बोर्ड, केंद्र सरकार, मुख्य सचिव, यूपी पुरातत्व विभाग और डीएम बदायूं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो आपको बता रहे हैं दोनों पक्ष की तरफ से क्या क्या दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 850 साल पहले भी यहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। अब सवाल ये है कि ये मस्जिद है या फिर मंदिर, जिसको लेकर कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो वकील है वो भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये एडमिटेड फैक्ट है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि लॉ के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। ये सीधी सी बात है कि अगर पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है तो उस पर विशेष आवासन नियम के 1991 प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इन्हीं 2 ग्राउंड को लेकर केवल एप्लीकेशन मूव हुई है, इसके अलावा उसमें कोई तीसरी ग्राउंड नहीं है कि ऑर्डर 711 की इन्हीं 2 आधारों पर केवल बात पत्र को निरस्त कराना चाहे। मुस्लिम पक्ष बिल्कुल अस्तित्व को ही नकार रहा है मंदिर को। मंदिर का अस्तित्व अगर नहीं है तो सर्वे कराने में क्यों डर रहे हैं? आप चाहते हो वहाँ पर पूजा हो किस तरीके से? पूजा पहले भी होती रही है, हम तो ये चाहते हैं वो पूजा करने की हमें अनुमति प्रदान की जाए। वहाँ पूजा अर्चना करने में जो विधान किया जाता है उसे ना किया जाए। तो आपको बता दें कि दोनों ही पक्ष की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और साथ ही हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और साथ ही जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से अपने अलग दावे किए जा रहे हैं। बागपत में कार पार्किंग में विवाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग के दौरान में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना बड़ौद थाना क्षेत्र का ये मामला है। घायलों में एक युवक बड़ौद के कॉलेज का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, दूसरा दिल्ली पुलिस का दरोगा बताया जा रहा है। कई युवकों ने पिस्टल से तोड़फोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दिल्ली पुलिस के दरोगा समेत 3 लोग घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कल रात हमारा एक मित्र दीपेश तोमर की शादी में जो है हम गए हुए थे, तो रात जब हम वहाँ पहुंचे तो पार्किंग में जो है गाड़ी लगाने को लेके हम वहाँ गाड़ी खड़ी करना चाह रहे थे, लेकिन जो है हमें अंकुर चौधरी जो नाम है उन्होंने हमें वहाँ गाड़ी खड़ी करने से रोका। तो हमने जो है कारण पूछा, तो जब हम फिर भी उसके बाद भी हम जो है अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर चल ही रहे थे, इतने में जो है गाड़ी में से हथियारबंद जो है आदमी बाहर उतरे। खुद अंकुर चौधरी उतरा और उसके साथ अन्य जो है 4-5 लोग थे, जिन्होंने जो है हमारे ऊपर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। फतेहपुर में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से चोरी की 10 बाइक, 3 तमंचे और मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह बाइक चुराकर अलग अलग जगहों पर बेचता था। चोरी की बाइक को पीएनसी प्लांट के खंडर में छिपा कर रखता था। तो 3 तमंचा, 10 बाइक और साथ ही मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही पुलिस ने देखिए ये बाइकें भी जब्त की हैं जो कि चोरी की बाइकें हैं और फिलहाल 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जनपद फतेहपुर के थाना आंग पुलिस द्वारा एक सातिर वाहन चोरों के अंतर्जनपति गैंग का खुलासा किया गया है और 3 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अंकित,
व अखिलेश कुमार व सोहित पासवान हैं। अंकित व अखिलेश ग्राम लच्छी खेड़ा रानी ताला बकेवर के रहने वाले हैं। वह सोहित पासवान कोटिया देवमई थाना मलवा का रहने वाला है। इनके कब्जे से 10 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त 3 अदद तमंचा, जिसमें 2 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद तमंचा 12 बोर व 3 अदद मोबाइल बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकार थाना आंग पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। हरदोई मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर एक मां खेलकूद के दौरान घायल बच्चों को लेकर आई थी। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर बताया गया। इस दौरान वहां पर तैनात किसी स्वास्थ्यकर्मी ने इलाज के नाम पर बच्चे के साथ में हाथ में कागज के गत्ते का प्लास्टर चढ़ा दिया और बच्चे को घर भेजकर सुबह आने की बात कही। बच्चे का हाथ में गत्ता बांधे हुए वीडियो वायरल हो रहा है। लोग इलाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तुम्हारी लड़की लड़का